क्या है? सिस्टम ऑफ ए यूनिट्स भी। इसमें पहला टॉपिक बनता है कि यूनिट होता क्या है भाई, व्हाट इज ए यूनिट भी। देखिए आपको मेजर करनी चीज़ें, मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए आपको मैप बनने का तरीका भाई। यस और नो? यूनिट क्या होती है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वो छोटा छोटा पार्ट जो पूरी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता हो। यस और नो? अगर मैं बोल दूं कि 1 मीटर, क्या मन में क्या आएगा आपके? किसकी बात कर रहा हूँ मैं? लेंथ की बात कर रहा हूँ भाई। 1 किलोग्राम मैं मास की बात कर रहा हूँ। 1 सेकेंड मैं टाइम की बात कर रहा हूँ। मतलब यूनिट क्या दिखाती है? पूरी क्वांटिटी के नेचर को दिखा देती है भाई। ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कर लोगे तो लिख सकते हो उसमें यूनिट क्या होती हैं। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी विच कैन रिप्रेजेंट द हो नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी भी। नेचर ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी समझ में आया कि नहीं आया भाई? अब क्वेश्चन है कि मेजर कैसे करें चीज़ों को भी। इसमें एक वर्ड आया है फिजिकल क्वांटिटी। क्या होती है भाई? व्हाट इज ए फिजिकल क्वांटिटी? ऐसी क्वांटिटी जो उसको माप सकें भाई, वो क्या होती है हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ भी, विच आर मेजर्ड, विच कैन बी मेजर्ड भी, लाइक लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, बहुत सी हैं। कर लोगे? अब क्वेश्चन ये है कि मापे कैसे भी, हाउ वी मेजर भी। मेजरमेंट लिख दूं, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, या किसी को भी माप सकते हैं। देखिएगा मान लीजिए मेरे पास कोई रोड है भाई जिसकी मेरे को मापना, जिसको भी, तो आप तो पहले ये डिसाइड कीजिए इसको किस यूनिट में मापना है भाई पहले तो आपको। यस और नो? मान लीजिए मेरे को इसको मीटर में मापना है, तो इस लेंथ के क्या करोगे? 1-1 मीटर के टुकड़े कर लोगे भाई। उससे कम नहीं होना चाहिए भाई। कम से कम कितना हो सकता है आपका? 1 मीटर हो सकता है भाई, उससे कम पॉसिबल नहीं है। सेंटीमीटर में अपना तो कम से कम 1 सेंटीमीटर हो सकता है। तो इस लेंथ के हम लोगों ने क्या कर लिए? टुकड़े कर लिए भाई। किसमें? 1-1 मीटर के भी। ये 1 मीटर का हो गया, ये भी 1 मीटर का है, ऐसे ये भी 1 मीटर का भी। तो क्या बोलोगे? जो लेंथ ए बी है इसका वैल्यू किसके बराबर है भाई? ए बी का लेंथ किसके बराबर है बताओ? 3 टुकड़े हैं और हर एक का वैल्यू कितना है? 1 मीटर का भी। यस और नो? तो आंसर कितना आया? 3 मीटर। क्या तरीका है मापने का? पहले डिसाइड करो कि किस यूनिट में मापना उसको, फिर उस यूनिट के टुकड़े कर लो उसने छोटे छोटे इसको, और चेक करो कितने टुकड़े बन चुके हैं इसके भी, और गुणा कर दो उसको किसके साथ भाई? यूनिट के साथ भी। कर लोगे? देखो उसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये Q है भाई, ये N है, ये U है भाई। व्हाट इज Q? Q है एनी फिजिकल क्वांटिटी भी जिसको मैं मापना आपको। N क्या है? ये नंबर है 1 2 3 4 एंड सो ऑन भी। U क्या है? जिसमें मापना है वो यूनिट अभी है। दिस इज द फार्मूला ऑफ मेजरमेंट भी। Q इज इक्वल टू NU। समझ में आया कि नहीं आया? चाहे इसमें मास हो, चाहे इसमें क्या हो, टाइम हो भी। अब घड़ी देखिए आप लोगों ने, घड़ी के अंदर ऐसे बना होता है, देखिए ऐसे है ना। कितने बने होते हैं टोटल मिला के? 60 होते हैं भाई। कितने होते हैं? 60। यस और नो? तो बताता घड़ी को 60 मिनट 60 सेकेंड ऐसे दिखाता हमको। ये कर पाओगे? और घंटे कैसे बने होते हैं? 1 से लेके 12 तक के बड़ी यूनिट जो होती है हमारी। तो आप पर डिपेंड करता है आप घंटे में अपना चाहते हो चीज़ों को, मिनट में या सेकेंड्स के अंदर से। चॉइस आपका भी। कर लोगे भाई? अब यही लेंथ है क्लास, इसी लेंथ को मेरे को सेंटीमीटर में अपना होगा। तो क्या करूँगा? सेम लेंथ के मैं टुकड़े करूँगा भाई। किस फॉर्म में? 1-1 सेंटीमीटर के भी। यस और नो? इसको मेरे मापना है, मेरे को किस में मापना है? सेंटीमीटर में। से यही लेंथ है भाई, सेम इन सेंटीमीटर। क्या ऑब्जर्व करोगे आप लोग कि जो ए बी की लेंथ है किसके बराबर होगी? कितने टुकड़े बन गए इसके? 300 बन गए होंगे। और ये कितने के बराबर है? 1 सेंटीमीटर। कितना आंसर आया? 300 सेंटीमीटर्स भी। लेंथ तो वही है। यस और नो? इसी लेंथ को मापना पड़े मेरे को मिलीमीटर के अंदर भी। तो कितने बनेंगे टुकड़े मिलीमीटर के भी? 1000 बनेंगे या 3000 बनेंगे? 3000। तो कैसे लिखोगे इसको? ए बी ही है 3000 इंटू 1 मिलीमीटर। तो क्या बोलोगे? 3000 मिलीमीटर। जो मैंने लिखे हुए हैं ये चीज़ें क्या सेम नहीं है अभी?
3 मीटर बराबर है 300 सेंटीमीटर बराबर है 3000 मिलीमीटर भी। ये बात सही है कि नहीं है? यानी मैं लिख सकता हूँ कि मैं ए बी की ही माप रहा हूँ चीज़ों को भी, तो क्यू तो सेम है दोनों तीनों के लिए भी, वही है ए बी है, ये क्यू सेम है। इस कंडीशन में देखो इसका एन 3 है भाई, इसका एन कितना है 300, इसका एन कितना है 3000, एन चेंज हो रहा है अभी, तो इसका हो गया N1, यूनिट क्या है इसकी U1 मीटर में। वही चीज़ किस मापी गई सेंटीमीटर में, N अलग हो गया, यूनिट अलग होगी भाई। वही चीज़ मापी गई N3 U3। दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ मेजरमेंट भी। आप घंटे को मापना आपको, या तो बोल दो 1 घंटा है, या बोल दो 60 मिनट है, या बोल दो कितना बोलोगे 3600 सेकेंड है भाई, एक ही बात है भाई। यस सर नो, ये था भी हाउ वी मेजर्ड भी, कर पाओगे? देखिए अब नेक्स्ट जो माप रहे हो मास क्या होता है भाई, क्योंकि मास को मापना है, लेंथ को मापना है, टाइम को मापना है भाई। व्हाट इज ए मास भाई? एक बॉडी में क्या कुछ भरा पड़ा है भाई, मैटर कंटेन बाय द बॉडी इज कॉल्ड ए मास। ओके, और मास की यूनिट क्या होती है क्लास? यूनिट ऑफ मास इज ए किलोग्राम। क्या होती हैं? किलोग्राम। इसको केजी से लिखते हैं अभी, ये इसकी ऐसा यूनिट होती है, और भी होते हैं ग्राम, क्विंटल, यस सर ना, टन, सारी किसकी यूनिट हैं? मास की भी। मास को मापने का तरीका क्या है? तरीका तो वही होगा N1 U1 N2 U2 करके निकालेंगे उस वैल्यूज को। किस डिवाइस से मापेंगे मास को भी? मास इज मेजर्ड बाय फिजिकल बैलेंस भी। किससे मापा जाता है मास से? फिजिकल बैलेंस। व्हाट इज ए फिजिकल बैलेंस भी? तराजू को बोलते हैं। देखा तराजू आप लोगों ने, या ज्वेलरी शॉप पे देखा हो ऐसी तकड़ी रखी हुई? यस सर नो, ये क्या है? फिजिकल बैलेंस। इससे क्या मापते हैं हम लोग? मास। और वेट क्या होता है? वेट और मास बराबर नहीं होते अभी क्लास। वेट वो फोर्स है जो आपकी बॉडी पे लग रहा है, और कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रही है अभी। किसकी तरफ लगा रही है? उसके सेंटर की तरफ लगा रही है अभी। वेट एक फोर्स है अभी। मास क्या है? मैटर कंटेन बाय द बॉडी इज कॉल्ड ए मास। कर पाओगे? वेट किससे मापा जाता है? वेट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस भी। किससे मापते हैं वेट को? स्प्रिंग बैलेंस। देखा कभी? और स्प्रिंग जैसा अरेंजमेंट होता है, ऐसे देखा होगा, यहाँ टांगते हैं सामान को यहाँ पे। तो एक चीज़ और रखिएगा, मास कभी भी जीरो नहीं होता अभी, और नेगेटिव नहीं होता कभी भी। लिखते हैं मास नेवर भी जीरो और नेगेटिव। ऐसी कोई बॉडी नहीं है इसके अंदर कुछ ना हो भी। व्हाट इज मास? मैटर कंटेन बाय द बॉडी। अगर कुछ है ही नहीं तो मास जीरो होगा, बॉडी ही नहीं, सीधी सी बात ये है। अगर आपको कई जगह पर लिखा जाता है, देखिए हम बताएंगे आपको, वी हैव ए बॉडी ऑफ मास जीरो, ये बोला जाएगा, कई जगह बोला जाएगा बॉडी। केमिस्ट्री बोलते हैं, फिजिक्स भी बोलती है। हम बोलते हैं वी हैव ए बॉडी ऑफ मास ए जीरो। मतलब क्या है? उस कंडीशन में बॉडी है ही नहीं, सीधी सी बात ये है अभी। यस सर ना, केमिस्ट्री आपने पढ़ लिया होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा फोटोन्स के बारे में, सुना कभी नाम फोटोन्स के बारे में? ये बोला जाता है कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो भाई। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज ए जीरो। मतलब क्या है भाई? रेस्ट कंडीशन पे फोटोन होता ही नहीं है, सीधी सी बात ये है अभी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? जीरो मास मतलब क्या है? वो चीज़ नहीं है उस टाइम, एग्जिस्ट नहीं करती वो बात। कोई भी बॉडी का मास जीरो नहीं होता अभी, कोई बॉडी का मास नेगेटिव नहीं होता। मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। कर पाओगे? इतना भी टोटल टॉपिक है व्हाट इज ए मास भी। देखा जाए कि टाइप्स ऑफ यूनिट क्या होती हैं अभी। टाइप्स ऑफ यूनिट में दो ही आती हैं अभी, फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइव्ड यूनिट्स भी। कौन सी होती हैं? फंडामेंटल और ड्राइव्ड। पहले कौन सी करते हैं? फंडामेंटल भी। ये कौन सी यूनिट होती हैं क्लास? फंडामेंटल्स भी, जिनको किसी और की हेल्प से ना बनाया जाए भी, वो कौन सी यूनिट हैं? फंडामेंटल। खुद में अपने आप यूनिट है भी हो। जिन यूनिटों को किसी और की हेल्प से ड्राइव नहीं किया जाए, बनाना नहीं जाए, वो क्या बोलते हैं? उनका फंडामेंटल्स। हम यहाँ पे प्रेजेंटली 3 को काउंट करते हैं। मास को किलोग्राम होती है, लेंथ को मीटर होती है, टाइम को सेकंड होती है अभी। तो प्रेजेंटली मेरे पास 3 ही हैं फंडामेंटल अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं। कौन सी? लेंथ, मास एंड ए टाइम। ये यूनिट किसी से ड्राइव नहीं होती भी। सेकंड होती है इसी की ड्राइव्ड यूनिट्स भी। ड्राइव्ड यूनिट ये क्या होती हैं अभी?
ऐसी यूनिट जो फंडामेंटल की हेल्प से ड्राइव की जाए भी, द यूनिट्स विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट्स भी। लाइक एग्जांपल दो कोई भी। स्पीड सुना होगा आप लोगों ने। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम भी, यस और नो? डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस एक लेंथ है भाई, लेंथ मापते हैं मीटर में, टाइम मापते हैं सेकंड में। क्या आंसर आएगा? मीटर पर सेकंड भाई। ओके, ये हमने ड्राइव किया विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल्स भी। तो कौन सी यूनिट है ये सारी? ड्राइव्ड यूनिट्स हैं भाई। टॉपिक का नाम होगा सिस्टम ऑफ यूनिट भी। इसमें मेजरमेंट के तरीके थे कि किस तरीके से किस कंट्रीज़ में किस तरीके से कहाँ कहाँ पे मेजरमेंट किया गया है। ठीक है, मैं उसके कुछ के नाम लिख रहा हूँ मैं। पहला सिस्टम था MKS सिस्टम भी, MKS सिस्टम भी। इस सिस्टम के अंदर क्या किया गया? मास को किलोग्राम में मापा गया भाई। M मतलब मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकंड। इसमें मास को किलोग्राम में मापा गया, टाइम को सेकंड में और लेंथ को मीटर के अंदर भी। नाम दिया गया MKS सिस्टम। सिंपल लिख सकते हो इसको लिखना हो तो कि इन दिस सिस्टम मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम, लेंथ इज इन मीटर एंड टाइम इज इन सेकंड भी। नाम था MKS सिस्टम। उसके बाद सेकंड सिस्टम जो था वो CGS सिस्टम है भी, CGS सिस्टम। C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकंड। इसके अंदर क्या किया गया? मास को मापा गया ग्राम के अंदर भी, लेंथ को सेंटीमीटर में और टाइम को सेकंड के अंदर। ठीक है, एक और था FPS भी, FPS सिस्टम भी। F फॉर फुट भी, P फॉर पाउंड, S फॉर सेकंड। लेंथ को मापा गया फुट के अंदर, मास को पाउंड के अंदर और टाइम को सेकंड को। इसका नाम देते हैं ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम बोलते हैं इसको, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। अंग्रेज जो यूज़ करते थे हमारे लिए। कर लोगे? इट इज़ FPS सिस्टम भी। अब ये दिक्कत हुआ कि हर एक सिस्टम का मेजर का तरीका अलग था भाई। किसी मास को किलोग्राम में, किसी को ग्राम के अंदर भी। ठीक है, हम किसको फॉलो करेंगे? तो एक ब्यूरो बनाया गया, नाम था इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट्स भी। इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, ये पेरिस में है। इसने क्या किया? जितने भी सिस्टम थे यूनिवर्स इसमें हमारे वर्ल्ड के अंदर, उसने इकट्ठे कर लिए भाई और उनके बेस्ट पार्ट को बाहर निकाल लिया भाई। ठीक है, और एक सिस्टम तैयार हुआ, नाम था SI सिस्टम भी। क्या नाम था? फोर्थ कौन सा था? SI सिस्टम भी। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम भी। क्या नाम इसका? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। ये बोला गया पूरा वर्ल्ड इस सिस्टम को फॉलो करेगा मेजरमेंट करने के लिए भी। ठीक है, तो फायदा क्या हुआ इसका? सभी वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के लिए एक तरीका होगा मापने का भी, हो जाएगा भी। अब ये हर तरीका क्या था अभी मापने का भी? हमने एक टॉपिक पढ़ा था फंडामेंटल यूनिट्स पे। उसमें बोला था कि कुछ ऐसी यूनिट हैं जो अपने आप में ही यूनिट है भाई, जिस तरह से मास, लेंथ और टाइम। मैं बोला कि 3 ही होती हैं यहाँ पे। अब इन्होंने क्या किया? ऐसे सिस्टम के अंदर 7 बना दी फंडामेंटल यूनिट्स भी। क्या बनाई? 7 फंडामेंटल यूनिट्स भी, और 2 बना दी सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी। तो मैं लिख रहा हूँ किसको? SI सिस्टम को भी। नाम क्या है इसका? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। SI सिस्टम में पहले लिखते हैं फंडामेंटल यूनिट्स भी, फंडामेंटल यूनिट। कर लोगे? फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर पहले 3 ही थी भी, मास, लेंथ और टाइम। मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ फिजिकल क्वांटिटी, जिसका भी निकालना आपको। फिजिकल क्वांटिटीज, यहाँ पे क्या इसकी यूनिट क्या है अभी, और उसका सिंबल क्या यूज़ किया है अभी? SY का सिंबल क्या था अभी? पहली क्वांटिटी थी मास भी। मास को मापा गया किलोग्राम में भी। किस मापा गया? किलोग्राम। उसके लिए सिंबल यूज़ किया गया केजी भी। कर लोगे? सेकंड जो यूनिट थी हमारी लेंथ थी भी। पहले 3 ही थी, अब 7 हो गई भी। किलो, लेंथ को मापा गया मीटर के अंदर भी, इसके लिए क्या गया? M भी। थर्ड थी टाइम भी। क्या थी? टाइम। टाइम को मापा गया सेकंड के अंदर भी।
सिंबल यूज़ किया गया स्मॉल एस भी, कर लोगे। ये 3 तो पहले भी थे हमारे पास। फिर आई करंट भी, कौन सी आई? करंट, इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। करंट को मापा गया एम्पियर के अंदर भी। एक और चीज़ दी गई यहाँ पे, डायमेंशन फार्मूला भी। क्या सर नो, क्या दिया गया? डायमेंशन फार्मूला। मास को मापने का डायमेंशन क्या दिया गया? m, कैपिटल M भी। लेंथ को मापने का L, कैपिटल L। टाइम को मापने का T। समझ में आया भाई? एम्पियर को मापने का भी, इसका सिंबल था A भी, इसका डायमेंशन भी A था भी, कर लोगे। 5वां था टेम्परेचर भी। क्या था? टेम्परेचर। यूनिट थी केल्विन भी, इसके लिए सिंबल क्या यूज़ किया गया? K। डायमेंशन भी क्या था इसका? K भी। और छठी कौन सी थी भी? लाइट को मापा गया अभी। लाइट के लिए यूज़ किया गया इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसका यूनिट क्या होता है? कैंडला। क्या था इसका? कैंडला। सिंबल क्या था इसका? CD या CAD? CD। यहाँ पे भी क्या था डायमेंशन? CD भी। 7वां क्या था भाई? क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर को कैसे मापा जाए भी? मोल के अंदर भी। सिंबल क्या था इसका? मोल ही था भी। डायमेंशन क्या था इसका? मोल ही था। ये सर नो। तो ये थी 7 फंडामेंटल यूनिट्स थे भी हमारी, कर लोगे। और 2 क्या है इसकी? सुप्लीमेंट्री यूनिट्स भी। वो कौन सी होती हैं देखिए, रब करते हैं इसको भी क्लास है। सुप्लीमेंट्री यूनिट्स भी 7 ही फंडामेंटल, 2 हैं हमारी सुप्लीमेंट्री। सुप्लीमेंट्री क्यों बोला गया इनको? इसमें कुछ कमियां थी भी। कमियां क्या थी? सुप्लीमेंट्री के डायमेंशंस नहीं होते भी, ये कमियां। ठीक है, 2 ही होती हैं भाई। पहला कौन सा है? प्लेन एंगल भी। प्लेन एंगल सिंपल थीटा से दिखते हैं इसका भी। इसका यूनिट क्या होता है क्लास? रेडियन वो होता है। क्या होता है? रेडियन। सिंबल क्या होता है इसके लिए? RAD। डायमेंशन का होता ही नहीं कुछ, बताऊंगा क्या नहीं होता, कर लोगे। सेकंड कौन सा है? सॉलिड एंगल भी। इसका भी थीटा ले लेते हैं। क्या होता है? स्ट्रेडियन दिखते हैं इसको। और स्पेलिंग यहाँ पे क्या होता है? SR। यही होता है क्या? SR सिंबल होता है इसका भी। तो पहले इनके बारे में डिस्कस करते हैं, एंगल्स क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन है कि एंगल बनता क्यों है भाई? एंगल कब बनते हैं? जब चीज़ें रोटेट करती हैं, घूमती हैं, तब एंगल बनते हैं भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? तो एंगल बॉडी घूमेगी कैसे भी, रब करते हैं इसको। पहला पॉइंट करते हैं सॉलिड एंगल, सॉरी सिंपल एंगल कौन सा होता है भाई? प्लेन क्या होती है? एनी 2 डायमेंशन सरफेस। ये बोर्ड क्या एक प्लेन है। इस बोर्ड पर जो एंगल बनाएंगे हम लोग सारे कौन से होंगे? प्लेन एंगल्स होंगे भाई, जो आप यूज़ करते हैं अब तक 10th क्लास में भी। देखिए ये घूम रहा है भाई। एक चीज़ हम जो बोलते हैं एंगल का बनता है जब चीज़ें घूमती हैं भाई। हम ही घूम के यहाँ पे चले गए भाई। ए पॉइंट है, कहाँ चले गए? बी पॉइंट पे। ये ओरिजिन पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, डिस्टेंस, रेडियस R मान लें। ये भी R होगा। कुछ ना कुछ तो एंगल बनाया होगा इसने भी, इट इज थीटा भी। जो ये AB है ये क्या है भाई? ये लेंथ ऑफ आर्क है भाई। क्या बोलते हैं इसको? आर्क बोलते हैं। लेंथ कुछ तो होगी वैल्यू इसकी भी, L मान लेते हैं। तो थीटा क्या होता है? एंगल क्या होता है भाई क्लास? लेंथ ऑफ आर्क बाई रेडियस। लेंथ ऑफ आर्क बाई रेडियस, ये है इसका डेफिनेशन है प्लेन एंगल का भी। लेंथ ऑफ आर्क बाई रेडियस इज कॉल्ड एंगल भी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो 1 रेडियन कब होगा भाई? L कितना होगा? 1 मीटर का। रेडियस कितना होगा? 1 मीटर का भाई। समझ में आ रहा है? जब 1 मीटर का रेडियस 1 मीटर की आर्क को कवर करेगा तो कितना एंगल बनाएगा वो? 1 रेडियंस भी। अब क्वेश्चन है रेडियन एक्चुअली होता क्या है भाई? हम तो एंगल मापते हैं किस में? डिग्री में मापते हैं हम तो। 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री। उनमें रिलेशन क्या हो सकता है? देखिए अपने देखा होगा, क्वाड्रेंट देखिए ना, ये 0 होता है, ये 90, ये 180, 270 और 360। इसको पाई बोला जाता है अभी। 180 क्या बोलते हैं हम लोग? पाई। उसका हाफ कितना होगा? π/2। ये वाला 3π/2, ये वाला 2π। समझ में आ रहा है? जो मैंने पाई वर्ड यूज़ किया है इसके लिए रेडियन फॉर्मेशन है इसकी भी। किस फॉर्मेशन है? रेडियन के अंदर भी। मैं लिख सकता हूँ कि 180 डिग्री से
पाई बना है भाई। ये बात सही है कि नहीं है? किससे बना है? 180 डिग्री से पाई बना, तो 1 डिग्री किसके बराबर होगा? पाई बाई 180। अगर आपको डिग्री को चेंज करना हो रेडियन में, ये फार्मूला बनेगा भाई, उसको गुणा कर दीजिए पाई बाई 180 से भी। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? यस और नो? इनकी छोटी यूनिट भी होती है भी क्लास। ये तो यूनिट है बड़ी रेडियन, छोटी क्या होती है इससे? मिनट होती है अभी। क्या होती है? मिनट। मिनट इज नॉट यूनिट ऑफ टाइम, इट इज यूनिट ऑफ एंगल्स भी। ये घड़ी घूमती है ना, वो भी तो एंगल बनाती है भाई। 1 मिनट, 1 घंटे में क्या होता है? 60 मिनट बनते हैं। तो 1 रेडियन किसके बराबर होता है भाई? 60 मिनट के बराबर होता है। ये जो ऊपर एक डंडा लगाया मैंने, किसका सिंबल है? मिनट का सिंबल है भाई। कर लोगे? इससे छोटी यूनिट क्या होती है? सेकंड भाई। 1 मिनट में कितने सेकंड होता है भाई? 60। लिखा जाता है 1 मिनट बराबर है किसके? 60 सेकंड के भाई। डबल दो ऊपर डंडे होते हैं किसके दिखाने के लिए हैं? सेकंड को दिखाने के लिए होते हैं। याद रखोगे? मिनट और सेकंड किसकी यूनिट हैं? टाइम की तो हैं ही भाई। किसकी हैं? ये एंगल की भी हैं भाई। कितने होते हैं टोटल मिला के? 60 होते हैं भाई। जब एक डंडा कवर होता है भाई यहाँ से यहाँ तक, तो कितना घूमती है सुई? 6 डिग्री एंगल घूमती है भाई। कर लोगे? अभी भी एंगल ही हैं, हो जाएगा भाई। ये था भी आपका सिंपल है। कौन सा? प्लेन एंगल। सेकंड पॉइंट कौन सा भाई? सॉलिड एंगल बहुत कम यूज करते हैं हम लोग अभी छोटे क्लासेस के अंदर। व्हाट इज सॉलिड एंगल भाई? 3 डायमेंशनल एंगल बोल सकते हैं। 3 डायमेंशनल एंगल आपने देखा होगा मंदिरों के अंदर ऐसा कुछ बना होता है, कौन जैसा भी, या बर्थडे कैप देखी होगी, या सॉफ्टी खाई होगी आइसक्रीम वाली। और जो फॉर्मेशंस होते हैं एंगल्स का भी इस सिरे के ऊपर भी, ये कौन सा एंगल है? सॉलिड एंगल सा भी। यस और नो? कौन सा एंगल है ये? सॉलिड एंगल। ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, ये एरिया कवर भी करेगा कुछ ना कुछ भी नीचे। कर लोगे? तो कैसे लिखोगे बताओ इसको? एरिया कवर बाय द रेडियस बाई रेडियस स्क्वायर भी लिखा जाता है। सॉलिड एंगल किसके बराबर होता है? सॉलिड एंगल बराबर है किसके? एरिया बाई रेडियस का स्क्वायर भी लिख दूँ। रेडियस का स्क्वायर जो लेंथ आएगी, इसको कौन में क्या बोलते हैं? इस लेंथ को स्लैंट हाइट बोलते हैं, इसका स्क्वायर भी। कर लोगे? यही को घूम रहा है, ऐसे हो जाएगा भाई। तो कितना आएगा? अगर इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट क्या होता है सॉलिड एंगल का? स्टेडियन। 1 स्टेडियन के वैल्यू कितनी होगी? SD SR कितना होगा भाई? एरिया कितना होगा? 1 मीटर स्क्वायर। नीचे क्या होगा? मीटर स्क्वायर। अब ये देखो इसका डायमेंशन होता है भाई, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, बचा ही नहीं कुछ इसके पास। सेम वहाँ पे थीटा क्या था भाई? थीटा L/A था, R। ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, मीटर बाई मीटर, कुछ बचने वाला नहीं है। तो जो एंगल बने होते हैं उसमें क्या कमियां हैं? इनके डायमेंशंस नहीं होते भी। नाम क्या रखा गया इनको? सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी। यस और नो? ये एरिया डिवाइड बाई इस लेंथ का स्क्वायर भी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सॉलिड एंगल्स, 3D एंगल्स को बोलते हैं। ये बहुत कम यूज़ होते हैं हमारी +1 +2 क्लासेस के अंदर भी। पता तो होना चाहिए कम से कम। कर लोगे भी? एनी प्रॉब्लम की क्लास? देखिए जितने भी हमने यूनिट करवाई हैं आपको, ऐसा ही 7 पार्ट करवाए हैं, सभी की डेफिनेशन है अभी हमारे पास में। एग्जैक्ट डेफिनेशन है, लेकिन वो सारी डेफिनेशन हैं साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग भी। ठीक है, उसमें मैं 2 की 3 की कराता हूँ आपको। तो इसमें पहली डेफिनेशन किसकी थी? किलोग्राम की भी, कि 1 किलोग्राम किसको बोलोगे भी? आपको 1 किलोग्राम का बाट बनाना है, वेट मास बनाना है भाई। अब यूज़ करते हैं घरों में 1 किलोग्राम का भी, उसमें कितना डालू लोहा कि 1 किलोग्राम बन जाए भाई? देखो एक ब्यूरो तैयार हो गया भाई, IBWM, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट भी। ये सर ना, उस पर जिम्मेवारी आ गई पूरा वर्ल्ड उसकी यूनिट को फॉलो करे। तो पूछेंगे उससे भाई कितना 1 किलो? ये सर ना, उसने क्या बताया 1 किलो को? क्या बताया कि एक सिलेंडर ले लीजिएगा जिसका डायमीटर उसकी हाइट के बराबर हो गई। यस सर नो? डायमीटर किसके बराबर हो? उसकी हाइट के। ये किसका बना हुआ था? प्लेटिनम इरेडियम का भाई। किसका बना हुआ था ये? प्लेटिनम इरेडियम का एलॉय का बना हुआ था भाई। जो मास इसका होगा वही किसका होगा भाई? 1 किलोग्राम का होगा। तुम्हारे बाट तो बनते हैं और इसके मास के हिसाब से बनते हैं।
तो कितना ही लो है इकट्ठा कर लो, 1 किलो है तो भाई, यस सर नो। हम ऐसा कर नहीं सकते भाई। अब इसको प्लेटिनम इसका क्यों बनाया गया, इरिडियम का क्यों बनाया गया? मेटल्स की एक दिक्कत है भाई, मेटल्स टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं भाई, एरिया, साइज, उनका लेंथ, यस सर नो। अगर टेम्परेचर बढ़ गया मेटल फैल जाती हैं भाई, कम हो गया तो सिकुड़ जाती हैं। हर कंट्री का टेम्परेचर अलग है भाई, दिक्कत आएगी मापने में। तो क्या बनाया गया, ऐसा एलॉय यूज़ किया गया जो टेम्परेचर इफेक्ट किसका नेग्लिजिबल हो, इसके ऊपर भी पड़ता इसका भी है लेकिन नेग्लिजिबल होता है। कर लोगे तो क्या बोलते हैं 1 किलोग्राम को हम लोग, 1 किलोग्राम इज द मास ऑफ दैट सिलेंडर विच हैव डायमीटर इक्वल टू इट्स साइट मेड बाई प्लेटिनम इरेडियम प्लेस्ड इन IBWM। कहाँ पे, पेरिस के नज़दीक शहर है वे, इन फ्रांस पे। सेकेंड पॉइंट इसका ये है कि 1 मीटर क्या होता है अभी, मीटर स्केल देखा आप लोगों ने भी, यस सर नो। उसकी एक लेंथ होती है अभी, ठीक है। ये लेंथ कहाँ से यूज़ किया गया है अभी, ये यूज़ किया गया 1 मीटर की स्केल को कैसे बनाया गया, देखिए इन्हें बोला गया एक रोड लीजिए अभी, ओके। किसकी बनी हुई है रोड, ये प्लेटिनम इरेडियम की भी। इस रोड के ऊपर 2 पैरेलल मार्क्स लगा दीजिए, ओके। इस पैरेलल मार्क्स के बीच की डिस्टेंस क्या बोलेंगे हम लोग, 1 मीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या बोला जाता है, 1 मीटर डिस्टेंस इज दैट डिस्टेंस विच इज मार्क्ड ऑन द प्लेटिनम इरेडियम रोड प्लेस्ड इन IBWM नियर टू पेरिस। यस और नो, कर पाओगे? अब सारा स्केल उसके हिसाब से बनाया जाता है, उस लेंथ के हिसाब से। ये सारे वहाँ पे रखे गए हैं भाई डिवाइसेस, ये सारा वर्ल्ड इज इनको माने हुए। समझ में आया कि नहीं आया अभी? उसके बाद क्या था, सेकंड भी। 1 सेकंड किसको बोला जाएगा अभी, कई देखो हर एक की अलग डेफिनेशन है अभी, इनमें बुक में देखो तो बहुत बड़े बड़े वैल्यूज़ मिलेंगे आपको भी इसकी। मैं जो करवा रहा हूँ बिल्कुल सिंपल और बेसिक करवा रहा हूँ भी आपको भी, ठीक है। 1 सेकंड किसको बोलते हैं, 1 सेकंड इज द 1/8640 टाइम्स ऑफ द सोलर डे। व्हाट इज अ सोलर डे भाई, जब अपनी अर्थ अपनी एक्सिस पे पूरा चक्कर मार लेती है इसको क्या बोलते हैं, 1 सोलर डे। उस टाइम को डिवाइड कीजिए इस वैल्यू के साथ, कितना आएगा आंसर, 1 सेकंड आएगा। कर लोगे, दिस इज द 1 सेकंड पे।